नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है AYT इंडिया अकेडमी। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं MTBF और MTTR के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि MTBF और MTTR क्या है और इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे MTBF के बारे में। MTBF की फुल फॉर्म होती है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। MTBF के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी TPM सीरीज की 10वीं वीडियो है। इससे पहले मैं TPM से रिलेटेड ऑलरेडी 9 वीडियोस बना चुका हूं, जो कि TPM प्लेलिस्ट के नाम से मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है। आप लोगों को अगर TPM से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या TPM के बारे में आपको सीखना है तो आप ये प्लेलिस्ट जाके प्ले कर सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन भी दिख रहा होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, MTBF की फुल फॉर्म होती है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। अब ये MTBF का मतलब क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है? MTBF is a method or matrix that describe the average time elapsed from one failure or breakdown to the next failure। MTBF एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा तरीका है जो हमें ये बताता है कि एक फेलियर से लेके दूसरे फेलियर तक या एक ब्रेकडाउन से लेके दूसरे ब्रेकडाउन तक एवरेज कितना टाइम लगता है। जब एक फेलियर आता है और दोबारा कोई फेलियर आता है, उन दोनों के बीच में कितना गैप रहता है, ये चीज हमें MTBF बताता है। तो MTBF को निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है। आपको और भी फॉर्मूले मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर, लेकिन मैंने इसको बड़े ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है उसको भी समझ में आए कि MTBF क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, MTBF का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स और BD। ऑपरेटिंग टाइम या अप टाइम या नेट रन टाइम, ये तीनों सेम चीजें हैं। ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है कि जितनी देर मेरी मशीन चली उसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग टाइम। इसमें से हम ब्रेकडाउन टाइम जो है माइनस कर देते हैं। नंबर ऑफ फेलियर्स क्या है कि कितने ब्रेकडाउन हुए या कितनी बार मशीन खराब हुई या टूल खराब हुआ या कितनी बार फेलियर्स हुए। तो MTBF का फॉर्मूला समझ में आया, ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स और BD। अब इसको एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो कि एक फेलियर आया, उसके बाद एक दूसरा फेलियर आया और इन दोनों के बीच में जो ये टाइम लगा इसको हम क्या बोलेंगे? MTBF। एक फेलियर के आने से लेके दूसरे फेलियर के आने तक बीच में जो टाइम हमें मिल रहा है उसको हम बोलते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर। अब अगला जो शब्द है वो है MTTR। MTTR की फुल फॉर्म होती है मीन टाइम टू रिपेयर। अब ये MTTR क्या है? MTTR is the average time that takes to repair something, either machine tool after a failure or breakdown। तो जैसे कि आप इस डेफिनेशन में समझ पा रहे हैं कि मीन टाइम टू रिपेयर या MTTR एक एवरेज टाइम है जो हमें किसी ब्रेकडाउन को ठीक करने में लगता है। मान लीजिए कि मेरे मशीन में कोई ब्रेकडाउन हुआ, उसको ठीक करने में मुझे एवरेज नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तो वो मेरा क्या हुआ? MTTR। अब MTTR को भी निकालने का एक फॉर्मूला है। MTTR निकालने का क्या फॉर्मूला है? MTTR निकालने का फॉर्मूला है टोटल डाउन टाइम या टोटल ब्रेकडाउन टाइम, कितनी देर मेरी मशीन बंद रही या मेरा टूल बंद रहा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स, और कितने फेलियर हुए। इसको हम क्या बोलेंगे? MTTR। इसको भी एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई फेलियर आया, उसके बाद वो फेलियर ठीक हुआ, मतलब कि एक ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन फिर एंड हो गया या खत्म हो गया। तो इस दौरान जितना समय लगा उसको हम क्या बोलेंगे? MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर। अब इन दोनों चीजों को हम एक सैंपल केस या केस स्टडी से समझ लेते हैं या एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्शन यूनिट है जो 10 घंटे की शिफ्ट पे काम करती है, जिसमें क्या हुआ, 10 घंटे के दौरान 2 ब्रेकडाउन हो गए, ठीक है। और जो ब्रेकडाउन की ड्यूरेशन थी
या जो ब्रेकडाउन का समय था वो था 1 घंटा। ठीक है, तो हमारा अप टाइम कितना हुआ, जो 10 घंटे की शिफ्ट है माइनस 1 घंटे का ब्रेकडाउन, 10 माइनस 1, तो हमारा अप टाइम कितना हो गया 9 आवर्स। अब हमारा डाउन टाइम कितना हुआ, जो हमारा ब्रेकडाउन टाइम है वो कितना है 1 घंटा। ठीक है, और नंबर ऑफ बीडी कितने हुए 2, 2 बार ब्रेकडाउन हुआ, तो हमारा अप टाइम आ गया 9 आवर्स, डाउन टाइम आ गया 1 आवर, और नंबर ऑफ बीडी आ गया 2 नंबर्स। अब MTBF और MTTR कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप फॉर्मूला स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस जो हमें वैल्यू ऊपर दिख रही है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूला में। तो MTBF कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग टाइम कितना है 9 घंटे, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने हैं 2, तो हमारा MTBF कितना निकल के आया उस डे के लिए 4.5 आवर्स, मतलब उस दिन के लिए हमारा MTBF निकल के आया 4.5 घंटे। हर 4.5 घंटे में एक फेलियर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया MTBF। इसी तरीके से आएगा MTTR। टोटल डाउन टाइम कितना था 1 घंटा, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं टोटल डाउन टाइम है हमारा 1 घंटा, और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने हैं 2, तो हमारा MTTR कितना हुआ 0.5 आवर्स, मतलब कि मैंने आधे घंटे में ब्रेकडाउन को ठीक कर दिया। अब ये MTBF और MTTR कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है और इसको मॉनिटर करना क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि अगर देखा जाए कि हमारी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम कर रहे हैं मशीनों की वो कितनी इफेक्टिव है, वो हमें MTBF से और MTTR से ही पता चल सकता है। इसीलिए जो प्रोडक्शन हेड होता है और जो मेंटेनेंस हेड होता है उनकी KPI के अंदर ये डाला जाता है कि दे हैव टू इम्प्रूव द MTBF और MTTR, कि उन्हें MTBF को बढ़ाना है और MTTR को इंप्रूव करना है या घटाना है। तो मैट्रिक्स क्या रहेगी, अगर देखा जाए तो MTBF बढ़ना चाहिए, MTBF बढ़ना चाहिए। MTBF जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है, मतलब उतना ज्यादा हमारी मशीन चल रही है। ठीक है, और MTTR क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ये क्या जताएगा हमें कि जब भी ब्रेकडाउन आता है तो हमारी मेंटेनेंस टीम बहुत ही प्रोएक्टिव है और वो तुरंत उस ब्रेकडाउन को ठीक कर देती है। तो MTBF कैसे जाएगा अप डायरेक्शन में और MTTR कैसे जाएगा डाउन डायरेक्शन में। उम्मीद है आप लोगों को MTBF और MTTR का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के अंत में बताता हूं, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है जिसके अंडर हम ऑन साइट ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं साइट्स के ऊपर जाके। तो आपको या आपके किसी कलीग को इस तरीके की ट्रेनिंग या इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।